जो भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। नमस्कार दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से नारा बुलंद किया गया, भय आउट भरोसा इन। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर बंगाल के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आने लगी जो इस बात का सबूत बनी कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में बेलगाम हुए, बेकाबू हुए, गुंडागर्दी पर उतारू हुए, टीएमसी के दफ्तरों पर हमले हुए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, आगजनी हुई। इतना ही नहीं, कोलकाता में, शहर में टीएमसी के एक दफ्तर को गिराने के लिए बुलडोजर या कहें जेसीबी लेकर भगवाधारी कार्यकर्ताओं की ब्रिगेड पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे भरोसा कायम होगा बंगाल में? सरकार बनी नहीं है, नतीजे आने के एक दिन के भीतर अगर ऐसी तस्वीरें आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वैसे बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास दशकों पुराना है, चाहे लेफ्ट हो 29 साल का शासन, चाहे ममता बनर्जी हो 15 साल का शासन। हर दौर में गुंडागर्दी, चुनावी हिंसा, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो वादा किया, उस वादे को टूटते हुए हम कोलकाता और बंगाल के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, सरकार अभी बनी नहीं। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हावड़ा के जगत वल्लभपुर में टीएमसी के दफ्तर में आगजनी की तस्वीर है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी। एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कोलकाता की तस्वीर है, जिसमें बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर को गिरा दिया गया और भीड़, नारेबाजी, बीजेपी के झंडे स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलकाता में, प्रॉपर कोलकाता में, वो भी तब जब अमित शाह ने कहा है कि 2,40,000 जो वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो आगे काफी दिनों तक अभी तैनात रहेगी। उसके बाद ये तस्वीरें आई। इसके अलावा आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर आई। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो 5 या 4 हत्याएं हुई है उसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं। लेकिन जो उत्पात, तांडव, आगजनी की खबरें आ रही है, क्या बंगाल चुनाव होते ही इतना बेकाबू हो गया, या ये कहें कि जो पहले लेफ्ट के राज में लेफ्ट के कार्यकर्ता करते थे, टीएमसी के राज में टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उसी रास्ते पर जाएंगे? कल कोलकाता के, सोमवार को दोपहर के बाद से कोलकाता के टॉलीगंज कस्बा के अलावा बारुईपुर, कमरहट्टी, बारानगर, हावड़ा, बहरामपुर, कई ऐसी जगहों से तृणमूल के दफ्तरों पर हमले की खबर आई। कुछ जानकारी अखबारों के हिसाब से मैं सामने देख रहा हूं, उसके मुताबिक 20 से 30 जगह तृणमूल के दफ्तर पर हमले हुए। लेनिन की मूर्ति जंगीपुर में तोड़ दी गई। लेकिन दावा अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया है, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, डायमंड हार्बर से सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे दर्जनों दफ्तरों पर हमला किया गया। मैं चाहता हूं उनको सुनिए, उसके बाद कोलकाता पुलिस ने क्या कहा, और उसके बाद 2 खास मेहमान। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को। भरोसा इन, भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, इनकी सरकार पर बहुत आरोप लगते रहे 15 सालों में लगातार गुंडागर्दी की, बेलगाम उत्पात, हंगामे, तोड़फोड़ और मारपीट की लगातार। लेकिन सवाल उठता है, यही तो कहकर बीजेपी आई कि भय आउट भरोसा इन। स्क्रीन पर भय आउट भरोसा इन का जो नारा दिखाई है और साथ में हकीकत, हिंसा और तोड़फोड़,
बेलगाम बीजेपी वर्कर, और सरकार अभी बनी नहीं। बार बार मैं कह रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हम इस तरह की हिंसा को किसी तौर पर स्वीकृत नहीं करेंगे और इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। इस बीच कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद का एक बयान आया अभी कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कोलकाता में जिस ढंग से जेसीबी से टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया है, उन्होंने कहा जेसीबी की घटना हुई है, उसे कंट्रोल करके कार्रवाई होगी। जो पुलिस अफसर वहां थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्देश जारी किए गए और साथ में कहा कि ये किसी भी सूरत में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी और जेसीबी लेकर कोई रैली नहीं होगी। लेकिन बुलडोजर और जेसीबी सड़क पर जब निकलता है और बुलडोजर की तस्वीर देखते ही मध्य प्रदेश और यूपी की तस्वीरें जहन में आती है। जिस तरह से बुलडोजर इनजस्टिस हुआ है यूपी और मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में, तो सवाल ये क्या पश्चिम बंगाल में भी वही सब अब देखने को मिलेगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। गौतम लाहिड़ी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रसून आचार्य हैं, कोलकाता में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे अरसे तक दशकों का दोनों का अनुभव है, कई बांग्ला अखबारों में संपादक के पदों पर रहे। सबसे पहला सवाल, मैं एक अनुभव के आधार पर पहला सवाल गौतम लाहिड़ी से लेता हूं। गौतम लाहिड़ी जी, कैसे व्याख्या करेंगे इसकी? सरकार बनी नहीं, कार्यकर्ता बेलगाम बेकाबू होने लगे, आगजनी, हिंसा और 4 मौतें। भाजपा की तरफ से आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि टीएमसी के कई दफ्तरों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तो अब इसका मतलब कोई चीज बदली नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जैसे पहले हुआ, टीएमसी के खेमे में लेफ्ट के तमाम जो गुंडे, बदमाश, उद्दंड कार्यकर्ता थे वो आ गए, 15 साल उधर रहे, अब ये फिर अपना जो है जर्सी वर्दी बदलकर उसके बाद बीजेपी में चले जाएंगे, झंडा बदलकर, ये तस्वीर दिखेगी। धन्यवाद अजीत जी। पहले बात तो यह है कि बात सही है कि चुनाव का जब बड़े बड़े परिवर्तन हुआ है बंगाल में 1977, 2011 और 2026, इसके बाद ये तस्वीर इस तरह का थोड़ा बहुत दिखाई दिया था, लेकिन इतना भयंकर नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक सांप्रदायिक रंग भी है इस बार का जो हंगामा हो रहा है। आप तो शहर का आपको तस्वीर मिल रहा है, मेरा गांव का जो खबर है, गांव से जो मेरे पास जो हम लोग का जो घर के काम करने वाली जो गए हैं, वो जो तस्वीरें भेज रहे हैं अब दिखा नहीं पाएंगे। भयंकर चित्र है, क्योंकि किसी के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि वो शायद जो तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया होगा। बाकी सांप्रदायिक हंगामा भी हो रहा है। ये एक भयंकर चित्र। मेरा तो शंका था, जिस तरह से कैंपेन बिल्डअप किया था, चुनाव जीतने के बाद जो भावी मुख्यमंत्री जिसको कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, वो बोल रहे कि हमारा मोहल्ला से हिंदू और मुसलमान को अलग कर दो। ये बाइट मैंने सुना, उन्होंने बोल रहे मुसलमान नहीं तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये अगर राजनीतिक नेतृत्व का अगर ये बात होगी तो इसका नीचे स्तर पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये जो बोलते हैं कि मैंने जो पहले भी बोल रहा था कि जो हम इस तरह का परिवर्तन का चेहरा जो बांग्लादेश में दिखा था, जिसके कारण हुआ था, अब सोचिए किस कारण से लेनिन का स्टैचू के ऊपर अटैक होगा। तो मतलब इसमें एक आइडियोलॉजिकल इशू भी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर से भाषण देने के कहा, खुशी का दिन है कि कोई देश में कम्युनिस्ट खत्म जो मैसेज किया है, उसके बाद लेनिन स्टैचू अटैक होगा, मेरे को पहले ही पता, क्योंकि डोमकल मुर्शिदाबाद वहां पे सीपीएम जीता है। पहले एक सीट, इतना दिनों के बाद जो शून्य थे, आज एक जीता है। तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ वो जिसको चिन्हित करते हैं, उसके ऊपर भी आक्रमण हमला हो रहा है। ये तो देखिए, भाजपा अभी सरकार बना नहीं, 2-3 दिन इस तरह का हंगामा चलेगा। अब कहाँ पे जो न्यू मार्केट एक आइकॉनिक स्थान है, न्यू मार्केट उस जगह पे जो दुकान था, जिस लोगों का पता है आपको किन धर्म का लोग वहां पे दुकान चलाते हैं, वो बुलडोजर लेके अटैक कर रहे हैं। थोड़ी हिंदू दुकान तोड़ने के लिए, हिंदू का दुकान किसका दुकान है, सालों से वहां पे बैठा है। वो बात ठीक है जो कलकत्ता में कोई शहरी कानून नहीं माना जाता है, हॉकर्स फुटपाथ में रहते हैं, क्योंकि काम काज है नहीं ज्यादा, इसलिए इसी से उसका रोजगार चलते हैं, गरीब लोगों का रोजगारी चलते हैं। ये लोग कोई अमीर का दुकान नहीं है, ये लोग कोई अदानी अंबानी नहीं है, गरीब लोग है। इसके लोग संसार, इसको जो जीव चलते हैं संसार, इसके ऊपर तोड़ कर रहे हैं धर्म के नाम पे।
ये एक भयंकर मेरुकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो चेहरा हम चुनाव में देखा, नतीजा के बाद इसका रिफ्लेक्शन अब प्रतिबिंबित हो रहा है। मुझे डर है, शंका है, ये बंगाल कभी नहीं देखा। शायद 47 का याद जो है उसके लोग देखा होगा था कुछ। मेरे को याद आ रहा है कि शायद मैंने तो पैदा नहीं हुआ था, मैं कहानी पढ़ा था। देश विभाजन का एक नया चित्र हम देख रहे हैं, जो समाज का ध्रुवीकरण, समाज का विभाजन। ये सबसे पहली बात है कि कभी मैं सभी धर्म का, बंगाली को बोल रहा हूँ, सभी धर्म के, हिंदू हो मुस्लिम हो, इसका जो मानसिक परिवर्तन है वो चुनाव उसका एक प्रतिबिंब है। मानसिक परिवर्तन, जो भद्रलोक बंगाली कहा जाता था, भद्रलोक बंगाली जो उदार चेता है, सबको लेके चलने वाले हैं, दुर्गा पूजा ईद इकट्ठे मनाते थे, आज से वो नहीं चलेगा, नहीं होगा। बाकी जगह पे आप जो देख रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान जोगी जी जब आए थे, बुलडोजर उस मैदान में था, बुलडोजर देके लोग आए थे। तो बुलडोजर संस्कृति ये जो इम्प्लीमेंटेड होगा, ये चुनाव नतीजा का पहले से ही पता है, क्योंकि बीजेपी तो शुरू से ही बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। एक्चुअली हमें तो भरोसा था कि शायद इतना जीत नहीं होगा, मैंने तो माना नहीं था, मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि इतना बीजेपी का इतना भारी जीत होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो गया, क्योंकि एक तरफा हो गया। उसका तो कारण अलग विश्लेषण है। आज जो हिंसा का बात हो रहा लेकिन है, एक बात मैं चाहता दो हूँ बातें आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट कही गौतम दा, प्रसून आपके पास आने से पहले आपने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उसकी वजह से जो हिंसा या आने वाले दिनों में बंगाल की तस्वीर देख रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है जो आपको दिख रहा है, जो आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि ऐसी तस्वीरें गांव से आ रही है, ये तो शहर की तस्वीरें कोई वायरल कर रहा है जो बता नहीं सकते, तो इसका मतलब बहुत ऐसी स्थिति है तनावपूर्ण, जो गांव में जो टीएमसी के वोटर हैं या जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनके प्रति हिंसात्मक रुख है या धर्म विशेष को लेकर है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ा और अगर विस्तार से हम आपके जरिए समझने की कोशिश करें। जो प्रवासी श्रमिक 22 लाख जो यहाँ से गया था ना, दिल्ली, सारे देश से 22 लाख उसका संख्या है। इसमें हिंदू है, मुस्लिम भी है। दिल्ली में बहुत सारे जगह पे एनसीआर में रहता है, बांग्ला भाषा भूलने के कारण बाकी बीजेपी का रूल स्टेट में उसके ऊपर अत्याचार हुई। उसका शायद एक रिफ्लेक्शन वहां पे दिया होगा, उतना नहीं दे पाया कि जितने से टीएमसी जीत सकते थे, वो अलग बात है। लेकिन ये संदेह के कारण इसके ऊपर एक अटैक, धर्म नहीं, उसमें वो नहीं, वो है एक पॉलिटिकल सपोर्टर के ऊपर हमला हो रहा है कि पॉलिटिकली तुम भाजपा का वोट नहीं दिया। जो कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव दफ्तर से, जो हमको सपोर्ट नहीं किया हम उनके लिए भी काम करेंगे, उनके भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन उसका नीचे जो ग्रास रूट तृणमूल स्तर का जो कर्मी है, उसके पास तो मैसेज नहीं है। वो तो एकदम शुभेंदु बदलाव अधिकारी का की दादा, भावना से काम गौतम कर दास, रहे शुभेंदु हैं। अधिकारी का एक बयान वायरल होता है जिसमें कहता है सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारा साथ सिर्फ उसका विकास। ये तो लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा है, और प्लस ये कि हमारा 85% हिंदुओं ने दिया, वायरल ये तो हुआ हिंदू। है, लेकिन ये भी है कि लोग उसको पसंद भी कर रहे थे, कुछ लोग ना, ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे। वो भी गांव का लोग है, वो भी पसंद कर रहे हैं। इस तरह का जो ध्रुवीकरण हुआ है, ध्रुवीकरण जो मनुष्य, उसमें सिर्फ ये गरीब लोग भी नहीं, गांव का लोग भी नहीं, शहर का लोग, बुद्धिजीवी भी प्रभावित हुआ है। हमारा परिचित बहुत सारे जो हम जानते हैं उसको बुद्धिजीवी कहते हैं, वो बोलते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा मुस्लिम दिखाई दे रहा है। इतना मुस्लिम कहाँ से आया? अतः एक दाढ़ी वाला कोई होगा तो वो बांग्लादेश घुसपैठिया है। जो फराक्का से जो जीता है उसका तो इतना लंबा दाढ़ी है, कांग्रेस कैंडिडेट। तो वो क्या बाहरी है? वो क्या बांग्लादेश से आया है? उसका नाम तो इस शहर से डिलीट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल किया, तभी वो चुनाव में आए, तभी वो चुनाव जीता भी। उसमें टीएमसी थर्ड आया है, तीसरी स्थान पे आया है। तो लोगों का जो इस तरह का एक समुदाय के प्रति जो भाजपा का रणनीति में, सब लोग, कुछ लोग, हम तो गिने चुने थोड़ा बहुत लोग हैं, हम सोचते थे कि शायद बंगाल में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन वो हमारा धारणा बदल गया है। तो ये जो है, अभी मुझे लग रहा है कि बंगाल एक बहुत ही संकटजनक स्थिति में है। सचमुच प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, उसका कुछ स्थानीय नेता भी बोल रहा है, समीक भट्टाचार्य बीजेपी प्रेसिडेंट भी बोल रहा है। वो और एक तरफ इशारा किया कि तृणमूल का आना नहीं, कुछ झगड़ा है, वो है झगड़ा है, जो भी है, हिंसक तो रोको।
आप कहाँ सीआरपीएफ अब देख रहे हैं? जिस जगह का तस्वीर आपने दिखाया है, इस जगह पे तो काल तक सीआरपीएफ, मतलब काल तक सीआरपीएफ थे, केंद्रीय बल थे। आज वो लोग क्या छुट्टी मना रहे हैं? न क्या कर रहे हैं? कहाँ है? न कि नहीं, बैराक में बहुत चला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। हालांकि आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। प्रसून आचार्य, जरा आप पूरी घटना बताइए कि जैसे अभिषेक बनर्जी तो कह रहे हैं कि पता नहीं उनके कितने दफ्तरों पर हमला हुआ, उनके जो वर्कर्स हैं या एमएलएज हैं, खबरें ये भी आ रही कुछ जीते हुए एमएलएज हैं, उनके घर के बाहर, दफ्तर के बाहर भी हंगामा, नारेबाजी और बहुत तनावपूर्ण स्थितियां पैदा की जा रही है। तो क्या वहां से जमीनी खबरें आ रही है? अब तो नतीजे आए, लगभग 48 घंटे हो गए। ना, बात दरअसल सही भी है। जहाँ जो लोग जीत चुके हैं, खास तरीके से टीएमसी हार गया है, बीजेपी जीता है, तो बीजेपी का लोग जो है वो जाके दफ्तर में कब्जा कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, टीएमसी का कुछ वर्कर जो पहले टीएमसी था, 2 दिन 3 दिन पहले वो अचानक बीजेपी हो गया, और बीजेपी का झंडा लेते हुए वो लोग जाके पहले ही उसको तोड़फोड़ कर रहा है। ऐसा भी खबर है, और ऐसा भी सच है, जो लोग एक हफ्ता पहले भी टीएमसी था, एक हफ्ता पहले भी कुछ नहीं था, वो लोग अचानक बीजेपी हो गया, भगवा झंडा लेके और अबीर गुलाल लगा के वो चला गया टीएमसी को ऊपर हंगामा करने के लिए। तो इसीलिए बीजेपी का कार्यकर्ता जो है इधर है, चाहे समीक भट्टाचार्य हो, चाहे जीतने वाला नॉर्थ कलकत्ता का रितेश तिवारी हो, ये लोग इसको कह रहे हैं तत्काल बीजेपी को रोकना चाहिए। और हर जगह हम देख रहा है, कलकत्ता, पर्टिकुलरली कलकत्ता शहर इलाका में जहां हंगामा हो रहा है, तत्काल बीजेपी जो लोग है उसको कोई पहचानते भी नहीं था पहले बीजेपी वाला। कुछ तो जगह बीजेपी कर रहा है जरूर, लेकिन तत्काल अचानक चेंज हुआ। पहले हम 2011 में भी ऐसा देखा था, जहां सीपीएम का दफ्तर का ऊपर, सीपीएम का पार्टी ऑफिस के ऊपर जो लोग ज्यादा हंगामा किया, वो लोग तुरंत चेंज कर गया पॉलिटिकल उसका लॉयल्टी। वो तो इसका ऐसा ही होता है, इस बार भी तुरंत पॉलिटिकल लॉयल्टी जो लोग चेंज कर लिया, वो लोग जाके पहले ही तोड़फोड़ शुरू करते हैं उसी का ऑफिस का ऊपर। ऐसा भी कुछ घटना है घटी। और जहां न्यू मार्केट या हॉग मार्केट का साथ आप बोल रहा है, वो भी सही है। एक मीट शॉप था वहां फुटपाथ का ऊपर, उसको भी तोड़ा गया, भीड़ ने तोड़ा किया, और भाजपा का भगवा झंडा लगा के तोड़ा। और फिर एक टीएमसी दफ्तर भी था, वो भी एनक्रोच था। लेकिन बात दरअसल यही है, उसको अगर हटाना है तो कलकत्ता कॉरपोरेशन को ही हटाना है। कोई भीड़ जाके कोई पेलोडर लेकर के, बुलडोजर लेकर के उसको हटाएगा, ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया होता ही नहीं है। इसीलिए आज पुलिस कमिश्नर ऐसा ही निर्देश दिया है, जो लोग पेलोडर जिसका पास है वो लोग भाड़ा पे देगा तो उसका ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगा, और जो लोग उसको लेके जाएगा उसी के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगा। क्योंकि बंगाल का लोग ऐसा पेलोडर वाला, बुलडोजर वाला पॉलिटिक्स जो खास तरीका से यूपी और कुछ जगह बिहार में देखा, कुछ मध्य प्रदेश में देखा है, बंगाल का लोग अभी इसी के लिए माने सह नहीं सकता है। एक टाइम आप बोलिएगा रविंद्रनाथ गुरुजी का जन्मदिन, गुरुदेव रविंद्रनाथ का जन्मदिन पर आप शपथ ले रहा हो 9 तारीख, और दूसरी तरफ रास्ता में बुलडोजर आएगा, जो भी है भीड़ जिसी भी है, और बीजेपी का झंडा लेके वो आएगा। शायद वो पार्टी का कोई निर्देश बिना ही वो लोग निकलते हैं, लेकिन लोग का मन में डर है। जहां घटना घटी वहां 80% का ऊपर मुसलमान का घर है, वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि न्यू मार्केट और धर्मतला एरिया में मुसलमान आबादी और मुसलमान का दुकानदार ज्यादा है। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम बन सकता है, जैसा कल देखा था, रात में भी ऐसा हो गया था। अब एक मिनट रुकिए, जैसे ये तस्वीर है कि टीएमसी का दफ्तर है और उसको भगवा रंग से रंगा जा रहा है, कहाँ की तस्वीर है प्रसून आचार्य जी, जानते हैं आप कहाँ की है? अब बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं, मतलब पूरा दफ्तर ही कब्जा कर, कहाँ का है? पर्टिकुलर हम तो नहीं जानते हैं, कोई जगह का होगा, ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है। और अचानक मैंने देखा सरकारी कर्मचारी जो नक्सल यूनियन करते थे, ममता बनर्जी ट्रांसफर कर किया था, आज उसका फेसबुक पे लिख दिया हाँ बीजेपी हो गया आज से। तो ये जो काल 2-3 तस्वीर ऐसा आया, ये जो लोग कलर पेंटिंग कर रहा है, वो लोग खुद बोल रहा है हम लोग टीएमसी था, लेकिन टीएमसी का अंदर में इतना आग जल रहा था हम लोग का अंदर में, अचानक हम लोग बीजेपी आ गया तो दफ्तर को फिर दूसरा कलर में कन्वर्ट कर रहा है। ये गजब से स्थिति नहीं, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ होगा
11 में जब सत्ता एकदम, परिवर्तन हुआ कि पहले बिल्कुल लेफ्ट का बिल्कुल जो दफ्तर था उस पर बिल्कुल टीएमसी ने कब्जा कर लिया। एकदम अभी कल कुछ वीडियो आ रहा था कि कांग्रेस के दफ्तर पर भी टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस नेता अपने दफ्तर का ताला तोड़ रहे थे। कल ही एक वीडियो आ रहा था, पता नहीं कहाँ का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये एकदम दफ्तरों एकदम पर कब्जा करना, ये वहां कोलकाता में या बंगाल में रिवाज है। इसका मतलब बंगाल में एकदम जो वो सत्ता में आती है जी और अगर ये रिवाज है, यही लेफ्ट के समय हुआ, यही टीएमसी के समय हुआ, अगर बीजेपी के समय भी यही हो रहा है, तब तो फिर वही हो गया ना कि आप जो कह रहे हैं भय आउट भरोसा इन, तो वो हुआ नहीं। फिर तो एक ही टेम्पलेट है, जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता वैसे ही बेकाबू हो रहे हैं। और बीजेपी बोल रही है ये लोग कार्यकर्ता है ही नहीं, हम लोग पहचानते ही नहीं है इनको। दिक्कत यही हो गया ना, लोकल एक दो बीजेपी आदमी है उसके साथ भीड़ जुट जाता है और तुरंत इसको, जो कांग्रेस का ऑफिस का बारे में बताया ने, उसको करीमपुर में वो बहुत दिन से टीएमसी कब्जा करके रखा था। कल अचानक ऐसे सीपीएम का भी कुछ ऑफिस लोग, सीपीएम के भी झंडा फहराया है, बोले 15 साल सीपीएम कब्जा करके रखा था टीएमसी वाले। तो एक अजब से स्थिति पैदा हो चुका है। और फिर बीजेपी वाले के पास जब शिकायत आया तो जो चुना हुआ विधायक है वो जाके फिर उसको ताला का चाबी दे करके टीएमसी वाले के कुछ वापस कर रहे हैं, ऐसा भी तस्वीर आ चुका है। माने एक गजब स्थिति हो गया, चूंकि पुलिस हर जगह, कोई जगह एक्शन ले रहा है, कोई जगह एक्शन नहीं ले रहा है। अभी कोई सीआरपीएफ वगैरह, इतना सीआरपीएफ है कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बात सही है। गौतम लाहिड़ी दा, आप बताइए गौतम दा, ये तो आपने दशकों से बंगाल में देखा है। जैसे मैं देख रहा हूं कि टीटागढ़ में तृणमूल कांग्रेस के कई पार्टी कार्यालयों पर भाजपा का कब्जा, मतलब कई बैरकपुर इलाके का। मेरे पास 8-10 ऐसी खबरें सामने पड़ी है कि अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है। अभिषेक बनर्जी ने तो कह दिया दर्जनों दफ्तर पर कब्जा हुआ। तो ये मान ले कि इसका मतलब बंगाल में यही रिवाज है, प्रचलन है कि जो सत्ता में आता है वो उसी तरह से वो करने लगता है। जैसे लेफ्ट के समय लेफ्ट ने किया, लेफ्ट हटी तो ममता ने किया, ममता हट रही तो बीजेपी ने किया, और कार्यकर्ता भी शिफ्ट करते हैं, जैसा कि वो प्रसून भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कार्यकर्ता भी कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करने में पुलिस का हर्ज क्या है? तो तृणमूल का है, अगर है तृणमूल से चेंज किया, कलर चेंज किया तो सो व्हाट? तो वो तो भाजपा नहीं है, तो उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है? उसको बढ़ावा दे रहा है पुलिस, क्या चाहता है? क्या अब तृणमूल से भाजपा हो गया इसलिए हम गिरफ्तार नहीं करेंगे? ये कोई बात है? कानून का राज है क्या? ये तो जंगल राज है। सोचना चाहिए, जंगल राज जो देख रहा हूं, ये जंगल राज देख रहा हूं, ये सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बाकी जो होता है 11 में की 77, 11 जो हुआ है, इस तरह का हुआ नहीं है। इस और एक रोष का कारण भी है। रोष का दो कारण है। एक कारण है 15 साल से टीएमसी का जो रवैया रहा, खास तौर पे विरोधी के ऊपर, उसने वो भी एक मौका ढूंढ रहा है जीतने के बाद, उसका बदला ले रहा है। जो कहा था कि बदला नहीं लेंगे, बदला ले रहा है। ये एक हो रहा है क्योंकि लोग टीएमसी वही किया था, इसलिए इसका बदलाव ये हो रहा है। लेकिन दूसरे साथ इसका एक हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ इकट्ठा होता है। ये एक नया एंगल है इस बार। इस हंगामा का पीछे एक नया सांप्रदायिक एंगल है। वो है कि जिस तरह का बड़े लीडर जिस तरह का बयान दे रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, वो समुदाय के धर्म परिवर्तन का धमकी भी दे रहा है, धमकी दे रहा है। बोला समाज जहां रहता है उसको अलग कर दो, वो एक साथ नहीं रह सकते। इसे बंगाल में कभी इच्छा भी नहीं था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहते हैं। ये परिवर्तन, जो मानसिकता का जो परिवर्तन हुआ, जितना लोगों का नाराजगी है, जो आप कह सकते हैं कि जितना वंचना है, कामकाज नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सबका रोष एक बीजेपी सक्सेसफुली प्रचार किया, ये सब मुस्लिम के कारण हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हो रहा है। ये जहन में घुस गया है, तो इसके कारण इसका बदलाव एक सांप्रदायिक मेरुकरण। मैं आपको बोल रहा हूं कि 47 विभाजन का पिक्चर जो लोग देखे हैं, वो बहुत जगह पे इस पॉलिटिकली बदला लेने का नहीं हो रहा है, सांप्रदायिक बदला लेने का हो रहा है। इसके काउंटर भी हो रहा है। आज देखा पुलिस एक टीएमसी का नेता का घर से, जो मुस्लिम लीडर है, बहुत सारे बड़ा बड़ा तलवार निकाला है, तो वो भी तैयारी कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से ही फंडामेंटलिस्ट एकदम मैदान में है। मैं यही शंका, आपके साथ बात नहीं हुआ था, बट मैंने दूसरी जगह पे शंका व्यक्त किया था कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन इसके बाद आप एक भयंकर चित्र देखेंगे
जो आपको अभी चुनाव के दौरान नहीं देखने मिल रहा है। चुनाव के बाद इसका एक अलग चेहरा, असली चेहरा वो दिखाई देगा, एवं जिसके लिए आपका केंद्रीय बल अभी सोए है। चुनाव आयोग के ऊपर अभी भी चुनाव आयोग का हाथ में ही पूरा प्रशासन है, ममता बनर्जी का हाथ में। अब इसलिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को कोई गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पे है इनके पास, नहीं तो राज्यपाल के पास। वो प्रशासन हमने 5 अगस्त के बाद ढाका में देखा नहीं, 8 अगस्त तक, जब तक सरकार शपथ नहीं लिया। वही चित्र दोबारा रिपीट हो रहा है इस बंगाल में, जो चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हुआ, बांग्लादेश का घटना, अभी बांग्ला चुनाव हार जीत के बाद भी वही बांग्लादेश फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप बताइए, सीपीएम कहाँ है ही नहीं, एक जीता है मुश्किल से, अब उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? कहाँ? क्योंकि आइडियोलॉजिकल अटैक। वामपंथी के ऊपर अटैक जो है, इट इज नॉट, इट्स ए कम्युनल। देखो, जीता तो है मुस्लिम, वो भी जीता है मुस्लिम, वामपंथी का जो जीता है विरोधी दल से, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, हिंदू जीता नहीं है। तो इसलिए आप जो देखिएगा इस तरह का जो हुआ है, लेकिन उसी मुस्लिम वोट विभाजन के कारण भाजपा का फायदा भी हुआ। वहां नहीं, एक कांदी एक सीट, मैं आपको बता रहा हूँ, एआईएम ने जितना वोट काटा उसी से ही जीता बीजेपी, सीधी फिगर है। तो इसलिए तो मुसलमान के प्रति तो उसको आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाई तुम्हारा कारण हमने जीता है। तो उनके ऊपर क्यों अटैक जो हो रहा है, ये अटैक हो रहा है अपना माइंड सेट से। जो बाकी आप हिंदी भाषी राज्य में जो देखते हैं, जो देख रहा है, वो अभी वही पिक्चर बंगाल में अभी देखने को, मुझे अगर रोक नहीं लगाया तो भयंकर तरीके से तृणमूल कांग्रेस के दल बदल के कारण ही हो रहा है, मानने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूं। हो सकता है उनका भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है पुलिस? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नहीं हो रहा। ये तो कहने की आप आपसे सहमत हूं। अब बुलडोजर वाली जो तस्वीर दिख रही है उसमें ऐसा थोड़ी है कि सब टीएमसी के कार्यकर्ता झंडा लेके आ गए। उसमें सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के झंडा है, बीजेपी का बैनर है, भाई सब पहचाने जा रहे हैं, सबका वीडियो है। आप वीडियो के आधार पर कोलकाता का, शहर का, न्यू मार्केट का वीडियो है, आप इस वीडियो में तस्वीर से पहचान लेंगे कि सब कौन लोग हैं। आप चाहे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं कि भाई आपने क्यों इस तरह से बुलडोजर लेकर किसी, चाहे अगर आप कहेंगे कि इलीगल इंक्रोचमेंट था, तो इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का काम ये भीड़, नारे लगाने वाली भीड़ का काम नहीं है। कई सालों से अगर है तो फिर वो प्रशासन करे, नगर निगम करे, जो भी करे। तो ये तो सब चेहरे पहचाने जा रहे हैं ना सर। और ऐसे भी प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों से पहचाने जाने के एक्सपर्ट हैं। तो जितने लोग ये हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब तो पहचाने जा रहे हैं। अब ये इतनी आसानी से कह के बच सकते हैं क्या कि टीएमसी के लोग थे जो बीजेपी का झंडा लेके आ गए तो पकड़ो, जो भी आ गए। क्या दादा? एकदम, हाँ एकदम बिल्कुल। मैं तो, अगर टीएमसी से भी आया कि भाजपा से भी गया, जो पार्टी से, कांग्रेस से गया, सीपीएम से गया, जो कानून तोड़ रहा है, कानून का राज मतलब कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन हमने देखा है बाकी जगह पे जैसे कानून समान नहीं है। आप ये आरोप टीएमसी के ऊपर भी लगा सकता है कि उनका राज में भी कानून इतना समान नहीं था, वो बात भी सही है। लेकिन इसका मतलब जो सही नहीं है उसको तो आपने सुशासन देने के लिए आए थे। आप तो बोले थे जो गुंडा राज, इसको खत्म करने के लिए आए हो। पहले दिन ही चुनाव राजनीति का बाद पहले दिन एक पिक्चर, बंगाल का आइकॉनिक जगह जहां पे अब न्यू, कितना पुराना ब्रिटिश जमाना का एक मार्केट है, वो भले ही फिश और मटन का मार्केट अंदर है, उसके तरफ दिया नहीं है, लेकिन बाहर में जो दुकान है, ये दुकान किसका है सब पता। हो सकता है कि बाद में कुछ लोग आ गया, बैठ गया, इसके तो ये शिकायत तो है ही बंगाल में कि फुटपाथ जबरदस्ती दखल हो जाता है। करे क्या लोग, गरीब लोग करे क्या? तो मरना चाहिए, सुसाइड करना चाहिए। चलो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, दुकान भी नहीं चलाएंगे। अगर कहीं दखल भी है तो उसको खाली कराने का काम नगर निगम का है, उसकी प्रक्रिया होती है। ऐसे थोड़ा है कि भीड़ वहां बीजेपी का झंडा लेके, जय श्री राम का नारा लगाते हुए बुलडोजर लेके बीजेपी वहां के वर्कर चले जाएंगे। ये कानून व्यवस्था से होना चाहिए। आखिरी सवाल प्रसून आचार्य, तो इसका मतलब 9 तारीख को जब शपथ होगी, जो भी चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, शुभेंदु अधिकारी हो, कोई और हो, तो स्थितियां बदलेगी या ये तनातनी अभी बंगाल में चलेगा? देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, गौतम दा जो कह रहे हैं सही है। जैसे नॉर्थ 24 परगना में बारासात में एक मस्जिद बड़ी लेन था, तो लोग देखा भीड़ इकट्ठा हुआ,
और भाजपा का झंडा लिया और मस्जिद बाड़ी का नाम चेंज करके वो नेताजी बाड़ी कर दिया, नेताजी बाड़ी पड़ा। एक वो नॉर्थ 24 परगना में एक मंदिर का वो भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसका करीबन 200-250 फीट का अंदर एक बिरयानी का दुकान था। लोग जाके कहा जी कि मंदिर है, बिरयानी दुकान इधर से हटाइए, और खास तरीके से मुसलमान बिरयानी वाला दुकान है, बोला 7 दिन टाइम दे रहा है, दुकान का नाम बदलिए और इसको दूसरा जगह लेके जाइए। ऐसा तनातनी बंगाल में कभी हुआ नहीं। चुनाव नतीजे आने का बाद जो दिखाई दे रहा है, ये बंगाल का इतना दिन का जो चरित्र है उसके पूरा विपरीत है। तो हमको लगा 9 तारीख शपथ के बाद बीजेपी जो लोग कह रहे हैं जे ना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, सांप्रदायिक जो भी हो चुका है अभी ऐसा नहीं होगा, उसको बरकरार रखना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी एक्सकेलेटेड। और अगर बढ़ेगा तो कानूनी व्यवस्था का बिगड़ जाएगा, वो हाथ का बाहर जा सकता है। तो इसीलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। क्योंकि अभी का जो स्थिति है, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कोई सरकार नाम का कोई चीज है ही नहीं, और बीजेपी भी शपथ नहीं लिया है। आज 6 तारीख है, और 3 दिन का बाद अगर नया सीएम आएगा तो 72 घंटा अभी बाकी है, तो कौन संभालेगा? तो इसीलिए, और इलेक्शन कमीशन उसको बोल रहा है हर डीएम और एसपी को, लेकिन किसी का कोई पॉलिटिकल लीडर का हाथ में तो सरकार है ही नहीं, ना राष्ट्रपति का हाथ पे है। ममता बनर्जी अपना घर में है, उसका अपना सिक्योरिटी हट गया, अभिषेक बनर्जी का अपना सिक्योरिटी हट गया। तो एक अद्भुत माहौल पैदा हो चुका है। और एक बड़ा बात है, तो देखिए अभी भी टीएमसी हारा, लेकिन कलकत्ता कॉरपोरेशन से लेके जितना म्यूनिसिपैलिटी है, जितना पंचायत है, जिला परिषद है, उसी का हाथ में है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका हाथ में ही है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है। एक अजब स्थिति पैदा हो चुका है, ये देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल इन लोअर लेवल ऑल्सो। चलिए, हाँ हाँ सही करे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, पता नहीं है, हाँ, पता नहीं है 9 तारीख का बाद क्या होगा। आखिरी सवाल गौतम दा भाई, ममता बनर्जी की सरकार अगर सत्ता से बेदखल हुई, वोटों से, एसआईआर से, चुनाव और बीजेपी को लेकर जो ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है, मान लीजिए उसका भी कोई फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी का 15 साल की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, नाराजगी भी होगी, बहुत सारे फैक्टर है। सिर्फ ये कह देना कि भाई सिर्फ एसआईआर से हो गया या सिर्फ इसकी वजह से हो गया, वो भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी को सम्मानजनक ढंग से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? इसीलिए तो उसका नाम ममता बनर्जी है, बनी रहती है जब तक नई सरकार बनती है। इसीलिए उसका नाम ममता बनर्जी है। इज ए पॉलिटिशियन इज द डिफरेंस। आप भले ही आलोचना करेंगे, लेकिन वो ऐसे नियम माफिक नहीं चलते हैं। जब वो अकेला एक सांसद रहा तब भी लड़ा था इस तरह का मैदान में आके, साथ में कोई नहीं था। 2006 में जितना था हार गया था, फिर भी वो लड़ाई जारी रखा। मुझे लग रहा है अभी उसका, अगर मैं चाहता हूँ कि उसका शरीर ठीक रहेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो सड़क पे, काल बोला ना मैं अभी मुक्त पंछी हूँ, मुक्त पंछी हूँ, तो हमारा कोई पीछे लेना देना कुछ नहीं है। उसके साथ रहे कोई ना रहे, वो ऐसे लड़ते रहेंगे। आप इसको भले ही कानूनी ट्रेडिशनल जो है, बुद्धदेव भट्ट जैसे जाके इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देगा, कोई संवैधानिक नियम ऐसे है ही नहीं, क्योंकि 7 तारीख तो चीफ मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होंगे 7 तारीख। खत्म हो जाएगी। हाँ, असेंबली खत्म है ना 7 तारीख के बाद। उसके बाद अगर उनको केयरटेकर होना था, शायद केयरटेकर अभी होंगे नहीं ना, उसको देंगे नहीं, डर के कारण। केयरटेकर होने के बाद शायद वो भी छोड़ेंगे नहीं, वो एक दिक्कत हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, इसलिए राज्यपाल हाथ में प्रशासन ले लेंगे, राज्यपाल का हाथ में प्रशासन ले लेंगे। राष्ट्रपति कोई विज्ञप्ति 365 नहीं है, टेम्पोररी एक देंगे, तब तक वो जो लीडर चुन जाएंगे पार्टी का, बीजेपी का जो जीते हुए, उसको इन्वाइट करेंगे। लेकिन टाइम दिया है 9 तारीख, 2 दिन। एक्चुअली आज अमित शाह का पहुंचना था, वो बिहार के चक्कर में आज नहीं पहुंच रहा है, काल पहुंच रहा है। वहां के बहुत सारे दावेदार भी है, लेकिन सब मानते ही है कि एक्सपेक्टेड लाइन की है कि शुभेंदु अधिकारी या शुभेंदु शायद संघ परिवार को तुष्ट करने के लिए इस तरह का बयान भी दे रहा है। शायद मुख्यमंत्री होने के बाद और नहीं देंगे, पहले दे रहा है।
ये वो भी हो सकता है, नहीं से नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव मुख्यमंत्री होने के बाद वो सेम रवैया रखेंगे, नहीं भी हो सकता, पर हो भी सकता है, आई डोंट नो। तो 9 तारीख देखना है। 9 तारीख रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्मदिन मनाया जाता है, उसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के पास सुबह 5 बजे से रविंद्र संगीत शुरू होता है। हम देखेंगे उस दिन निर्भय से वो गाना का अनुष्ठान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ रविन्द्रनाथ के नाम पे शपथ लेने से ही काम नहीं, उसको भी देखना है। प्रशासन का जिम्मेवारी है। सुबह 9 तारीख 5 बजे से जैसे चलता आ रहा था अनुष्ठान गाने का, गान का, रविंद्र संगीत का, उस दिन वो भी एक देखने लायक चीज होगा। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सब इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होगा। अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी आज शाम अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने वाली है। तो अगले 72 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि 72 घंटे में 9 तारीख आ जाएगा जब शपथ होना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौतम लहड़ीदा, प्रसून आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इंतजार करेंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे अगले 72 घंटे तक। नमस्कार।